श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 28 of the Sundarakandam, which has 19 verses. The moment Sita was unable to bear the reproaches and threats of the ogre's endeavors after wailing a good deal to strangle herself to death with the cord used for tying her hair, a propitious woman never seen before appears on her person. आज हम सुंदरकांड के अष्टविंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 19 श्लोक हैं। विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होना। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद् रावणस्य अप्रियम् अप्रियार्था सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या। पति के विरह के दुख में व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन अप्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। Recalling the aforesaid unpalatable threat of Ravana, the lord of ogres, the celebrated Sita, who was already afflicted with separation from her beloved husband, got terrified even as the female calf of a lordly elephant fallen into the clutches of a lion on the edge of a forest. सा राक्षसी मध्यगता च भीरुः वाग्भिर्वृशं रावणतर्जिता च कांतार मध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललाप सीता। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई बीरू स्वभाव वाली सीता निर्जन ने बीहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्पवयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी। Encircled by the ogresses and repeatedly intimidated with threats by Ravana, that timid lady Sita began to wail as follows, like a young girl abandoned in the heart of a lonely and thick forest. सत्यं बतेदं प्रवदन्ति लोके न अकाल मृत्युः भवति इति सन्तः यत्र अहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणम् अपि अपुण्या। वह बोली, संत जन लोक में ये बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती, तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीन नारी क्षण भर भी जीवित रह पाती हूँ। Truly do the wise affirm that death does not come in the world before the appointed hour. Since I, devoid of merit that I am, survive even for a moment, though being reproached unsparingly in this way. सुखात् विहीनं बहुदुःखपूर्णम् इदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते यत् न सहस्रधा अद्य वज्राहतं शृंगम इवाचलस्य। मेरा ये हृदय सुख से रहित और अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है, इसलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। Though bereft of joy and full of great agony, my heart must be hard indeed, in that it does not break into 1,000 pieces this day like the crest of a mountain struck by lightning. नैवास्ति नूनं मम दोषम् अत्र वद्याहम् अस्या प्रियदर्शनस्य भावं न च अस्य अहम् अनुप्रदातुम् अलम द्विजो मंत्रमिवा द्विजाय। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपने हृदय का अनुराग नहीं दे सकता। Surely no blame whatsoever will attach to me if I give up the ghost on this juncture, for I stand sentenced to death at the hands of this ogre of odious appearance.
In any case, I am unable voluntarily to bestow my affection on him any more than a member of the twice born classes would impart Vedic knowledge to one not belonging to the twice born classes. तस्मिन् न आगच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः नूनं मम अङ्गानि अचिराद् अनार्यः शस्त्रैः शितैश्चेत्स्यति राक्षसेन्द्रः। आए लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शास्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा, ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है, अथवा जैसे इंद्र ने दिति के गर्भ से स्थित शिशु के 49 टुकड़े कर डाले थे। Even before Sri Rama, that ruler of the world, arrives here, that while Ravana, the lord of ogres, will as surely cut my limbs to pieces in no time with his sharpened weapons, even as a surgeon would cut the limbs of a lifeless fetus in order to facilitate its extraction from the womb under extraordinary circumstances, when other contrivances to force it out prove abortive. दुःखं बत इदं ननु दुःखिताया मासौ चिराय अभिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य यथा निशान्ते राजोपरोधा दिव तस्करस्य। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरे अवधि के ये 2 महीने भी जल्दी समाप्त हो जाएंगे। राजा के कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की सजा पाने वाले अपराधी चोर की जो दशा होती है वही मेरी भी है। Alas, it is painful indeed that 2 months on the expiry of which I am going to be killed by Ravana will before long slip away past me. Afflicted for long, even as the night at the end of which a thief, placed in fetters under the detention orders of a king, is to be executed, passes away in his cell. हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा राममातः, सह मे जनन्यः, येषा विपद्यामि अहम् अल्पभाग्या महार्णवे नौरिव मूढ़वाथा। हा राम, हा लक्ष्मण, हा सुमित्रे, हा श्री राम जननी कौशल्य और हा मेरी माताओं, जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंद भागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। O Rama, O Lakshmana, O Sumitra, O Kausalya, Rama's mother, and along with those of my own mothers too, I, a woman of scanty fortune, am going to perish like a bark caught in a whirlwind in mid-ocean. तरस्विनो धारयथा मृगस्य सत्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात् तौ सिंह ऋषभौ द्वाविव वैद्युतेन। निश्चय ही उस मृग रूपधारी जीवन ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमार को मार डाला होगा, जैसे जो 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। Like a pair of excellent lions killed by a stroke of lightning, those 2 agile princesses, Sri Rama and Lakshmana, were undoubtedly killed on my account by the being who had assumed the guise of a deer. नूनं सकालो मृगरूपधारी माम् अल्पभाग्या लुलुबे तदानीं यत्र आर्यपुत्रौ विससर्ज मूढ़ा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। अवश्य ही उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके मुझ मंद भागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित हो मुझ मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्र श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। It was surely the time spirit who, having assumed the form of a deer, beguiled me, a woman of scanty fortune that I am at that time, and to whom I, a stupid woman, dispatched the 2 sons of my father-in-law, Lakshmana, a younger brother of Sri Rama, and Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana. हा राम सत्यव्रत दीर्घबाहो, हा
पूर्णचन्द्र प्रतिमान वक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वद्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्। हा सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के हितैषी और प्रियतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारी जाने वाली हूँ। O Sri Rama, of unfailing vows and long arms, whose countenance resemble the full moon, you who are friendly to and beloved of the world of living beings, do not actually know me to have been sentenced to death by the king of ogres. अनन्य देवत्वम् इयं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतं कृताग्निष्विव मानुषाणाम्। मेरी ये अन्याय वासना, क्षमा, भूमि क्षयन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत परायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्य के उपकार की भांति निष्फल हो गए। My devotion to a single deity in the form of my husband, and this forbearance, nay, my reposing on the ground and my observing rules of righteousness and loyalty to my husband, all this has proved futile like the service rendered by human beings to ungrateful men. मोगो हि धर्मश्चरितो ममायं तथैकपत्नीत्वम् इदं निरर्थकं या त्वं न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया संगमने निराशा। प्रभु, यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी ही रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया, और ये एक पतिव्रता भी किसी काम नहीं आया। Only in vain has this virtue been practiced by me, and this exclusive devotion of mine to my husband has also proved futile, in that I do not behold you and am separated from you, have grown pale and emaciated, and lost all hope of being reunited with you. पितुः निर्देशं नियमेन कृत्वा वनात् निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभिः सरंस्यसे वीतभयः कृतार्थः। मैं तो समझती हूँ आप नियम अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के पश्चात जब वन से लौटेंगे, तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो विशाल नेत्र वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमन करेंगे। When, having carried out the behest of your father according to the rules and completed your vow of 14 years of ascetic life, you return from the forest, rid of all fear and accomplished of purpose, you for your part will, I believe, revel with many large-eyed women after marrying them. अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मेघं चरित्वा अथ तपोवृतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितम् अल्पभाग्याम्। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आपस में ही अनुराग रखती हूँ, मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा रहेगा, मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। इस अभिष्ट फल को तो ना देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा, अतः मुझ मंदभागिनी का धिक्कार है। Having practiced austerities and observed holy vows for nothing, as they did not prove effective in reuniting me with you, I for myself, Sri Rama, in whom was aroused a longing for you and whose affection has been fastened in you for long to my mortal agony, I shall presently give up the ghost now. Woe to me of scanty fortune. संजीवितं क्षिप्रम् अहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शिथेन वापि विषस्य दाता न तु मे अस्ति कश्चित् छत्रस्य वा भीष्मनि राक्षसस्य।
मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। I would shortly part with my life through poison or even by means of a sharpened weapon in the abode of Ravana and ogre. However, there is none to give me poison or a weapon. शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीता अथ वेणीग्रथनं गृहीत्वा उद्बध्य वेणी उद्ग्रथनेन शीघ्रम् अहं गमिष्यामि यमस्य मूलम्। शोक से संतप्त हुई सीता ने इस प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। Reflecting on various lines and then seizing the string that tied her hair, Sita, who was tormented with grief, now thought within herself, tying my neck with the fillet that ties my braid, I shall proceed to the presence of Yama. उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभाङ्ग्या तस्या विशोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवरानि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुरापि सिद्धानि उपलक्षितानि। सीता जी ने जब सभी अंग बड़े कोमल थे, वह इस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वह श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगी, उस समय शुभांगी सीता के समक्ष ऐसे बहुत से लोक प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए जो शोक की निवृत्ति करने वाले और उन्हें ढांढस बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। Taking hold of a branch of the aforesaid Shimshapa tree, that lady who was delicate of all limbs stood near that tree. While that lady of charming limbs was thinking deeply of Sri Rama and Lakshmana, as also of her own royal house, many omens, which were well known in the world as dispellers of grief and restoring confidence, and which had been found by her even before as predictive of success, presently appeared on her person. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 28वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 28 in the Sundarakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Rama Nama Varanane Om Apadama Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. Dhanyavad. धन्यवाद।